नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। वाराणसी इन दिनों खेलों का हब बनकर उभर रहा है। इन खेलों में यहाँ के खिलाड़ी भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच हम बात करेंगे ओडिशा में होने वाले राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता की। हमारे साथ अमर उजाला संवाद न्यूज एजेंसी के पत्रकार नीलांबू जी मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि ओडिशा में जो कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है वहाँ पर किन किन राज्यों या जिलों के खिलाड़ी हिस्सा लेने जा रहे हैं। नीलांबू जी, ये प्रतियोगिता जो हो रही है इसकी क्या खासियत है और यूपी खास तौर से वाराणसी के खिलाड़ी वहाँ पर कैसे तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आया कि यहाँ एक स्टेडियम में भी एक शिविर लगाया गया है जिसमें कई जिलों के खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हुए हैं। क्या चल रहा है उस शिविर में? जी, उड़ीसा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ की ओर से शिविर लगाया गया है जो लालपुर स्टेडियम में चल रहा है। यह शिविर 4 से 20 फरवरी तक चलेगा। इसमें अलग अलग जिलों से आए हुए खिलाड़ी प्रशिक्षण लेंगे। यह प्रशिक्षण उनके बीच तालमेल, ताकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता होनी है तो इसमें खिलाड़ी आपस में कैचिंग, रेडिंग का अच्छा तालमेल हो जाए, क्योंकि अलग अलग जिले से टीम में आते हैं खिलाड़ी, तो आपस में एक दूसरे से कितना अच्छा संबंध रहे कि वो एक इशारे पर दूसरे टीम के खिलाड़ी को कैच कर ले और कब रेड के लिए किस खिलाड़ी को जाना है, क्या रणनीति होती है। अच्छा। इसी का वो लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। अच्छा, तो इस समय अगर शिविर में खिलाड़ियों की मौजूदगी की बात की जाए तो कोई ऐसा नामचीन चेहरा वहाँ पर है जिसका कबड्डी में एक पहचान हो? जी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल चौधरी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने प्रो कबड्डी लीग में 10 लीग में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। यूपी को पहला मेडल कबड्डी का राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल भी 2015 में उन्होंने दिलाया है। तो वो भी इस शिविर में हिस्सा ले रहे हैं और प्रतिदिन 2 सत्रों में उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा। जी। और अगर लड़कियों की बात की जाए उसमें लड़कियों की क्या हिस्सेदारी है? हाँ, ये एक रोचक है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में यूपी ने लगातार 8 बार चैंपियन रहा है। अच्छा। तो एक बड़ा अच्छा है कि, और इसमें बनारस की 2 लड़कियां हैं, सोनाली चौरसिया हैं की टीम है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लगातार उन्होंने टीम को पदक दिलाया है। तो अभी तो ये पुरुषों का ही सीनियर वर्ग का पुरुषों का मुकाबला है। अच्छा। होना है, जिसके लिए अभी यहाँ टीम लालपुर स्टेडियम में शिविर कर रही है। अच्छा, और ये प्रतियोगिता होनी कब है? कितने दिनों की है ये प्रतियोगिता? यह प्रतियोगिता 24 तारीख तक खेली जाएगी। 21 से 24 तक खेली जाएगी। ओडिशा में होनी है और यहाँ से टीम 20 तारीख को यहाँ से रवाना होगी। आप नेशनल प्लेयर हैं, कबड्डी में कैसे एंट्री हुई आपकी, शुरुआत कैसे हुई? नमस्कार। कबड्डी एक्चुअली मैं जब छोटा था तो गांव में खेलते थे, मेरे बड़े भाई भी कबड्डी खेलते थे, गांव के सभी ताऊ चाचा कबड्डी खेलते थे। और वो उस टाइम मेरी तैयारी नहीं, फिर मैं ऐसे ही फ़ौज की तैयारी कर रहा था, क्योंकि गांव में देश सेवा को लेके बड़ा ज़्यादा इच्छुक रहते, तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं देश की सेवा करने की थी। पर वो फ़ौज में न जाके मैं कबड्डी में आ गया, तो अभी भी देश की सेवा ही कर रहा हूँ। और कबड्डी में इसलिए बढ़ गया क्योंकि मैं पहले से कबड्डी खेलता था और जब देखता था तो मेरे कहीं ना कहीं ब्लड में कबड्डी तो थी। अच्छा, कैसे सिलेक्शन हुआ, आप कैसे गांधीनगर की यात्रा शुरू हुई? देखो, ऐसे ही एक दिन मैं स्टेडियम बिजनौर नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा था, तो और वहाँ पे कबड्डी का ट्रायल चल रहा था। तो आफ्टर वर्कआउट मैं अपना जाके देखने लगा, तो वहाँ पता चला कि कबड्डी का ट्रायल चल रहा है। तो मैंने मैम से पूछा, वहाँ मैम जो थी वो एक ट्रायल ले रही थी कबड्डी का। तो मैंने जाके वहाँ बड़े अच्छे से प्रैक्टिस बोला कि खेला। तो मैम ने बोला कि आप तो बहुत अच्छी कबड्डी खेलते हो, कि आपको तो रनिंग में क्या रखा है। तो मैंने कहा कि मुझे फ़ौज में जाना है, मेरे मतलब ऐसा शौक़ है कि मुझे फ़ौज में जाना है। तो नहीं नहीं यार, फ़ौज में तो कबड्डी से भी जा सकते हो। तो फिर मैंने कबड्डी में जाके उसमें फ़ोकस किया। तो और फिर मैं गांधीनगर गया। गांधीनगर जाने के बाद मैंने वहाँ पे देखा इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेला, उनकी सैलरी पूछी कि यार मेरी 1.5 लाख है, मेरी इतनी है। तो मेरा कहीं ना कहीं और ज़्यादा उत्सुक हो गया कि नहीं नहीं, अब कबड्डी में ही सब कुछ करना है। अच्छा, कबड्डी की जो प्रो लीग आई, ये सब जो फटाफट कबड्डी आए, इससे कितना बदलाव हुआ है और इसमें कितना करियर है, क्या है? देखो, कबड्डी पहले देखी जाए तो बहुत ही
मतलब कि बहुत डाउन थी कबड्डी, और जब से ये प्रो कबड्डी लीग आई है उससे बहुत ज़्यादा ग्लैमर कबड्डी के अंदर आया है। हर प्लेयर की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि आपको फाइनेंस की कमी नहीं है। अगर आप प्रो कबड्डी आने के बाद कबड्डी में आप एक प्लेयर की हाईएस्ट बोली 2,65,00,000 तक गई है। तो मैक्सिमम जो ए ग्रेड के प्लेयर हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में रहते हैं, तो आपको फाइनेंस की कमी नहीं है, आपको घर से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रो लीग आने से तो शहरी ज़िंदगी एकदम से ही चेंज होगी, जैसे कि कोई नई अवतारी कबड्डी आई हो। तो जैसे आप 10 सीजन में खेले हैं, 10 सीजन के अनुभव क्या रहे हैं कि आप शुरुआत किए थे कॉर्नर से खेलना, कॉर्नर से रेडर बनने तक की थोड़ी सी संक्षिप्त कहानी। हाँ बिल्कुल, मैं स्टार्टिंग जो कॉर्नर पे की थी, तो कॉर्नर्स जब मैं खेलता था तो बहुत ज़्यादा वेटिंग में था मैं। जो मेरे सीनियर 2-3 थे तो उनका नंबर पहले आता था, मेरा कहीं ना कहीं 3rd या 4th नंबर पे आता, इतना प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी। तो मैं ना वहाँ कहीं ना कहीं मेरे मन में वो गिल्ट फील होता था कि नहीं यार, मैं बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ यहाँ। तो उस टाइम में फिर रेडिंग स्टार्ट कर दी। मैं तो रेडिंग में दोनों साइड से करता था, क्योंकि मैं एथलीट था, पहले रनिंग करता था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। कोच साहब से साथ मैं 1-2 टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मेरी अच्छी बहुत रेडिंग बहुत अच्छी रही। तो फिर मेरा वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो गया कि नहीं, अब रेडिंग ही करनी है। नेशनल में आप यूपी को मेडल जिता दे चुके हैं, थोड़ी सी वो कहानी कैसी रही? बिल्कुल, जैसे कि पहला जो गोल्ड मेडल हम अब तक का यूपी नेशनल में लाए थे 2015 में लाए थे, और बड़ा अच्छा वो हमारा मोमेंट रहा। मैं बेस्ट रेडर भी वहाँ पे रहा, और अभी लगता है कि इस बार फिर से गोल्ड मेडल लाना है। वो जो इतिहास था हमारा फिर से दोहराना है, तो उसी का आज तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे बनारस में, और कैंप लगा हुआ है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।